स्टेज पे मौजूद जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, समीर साजिद लीडर साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, कीर्ति डोंगरे मैडम, हमारी शहर अध्यक्ष मैडम, इस स्कूल के हेड मिस्ट्रेस मोहतरम निखत बाजी साहिबा, हमारे तमाम साथी जावेद भाई, रफ़ीक चिता साहब, हिदायत भाई, मोहतरम शुएब भाई, स्कूल के असातिज़ा में हमारे शाहिद भाई, मुख्तार भाई, हमारे अब्दुल्ला सर, मेरी बहनों बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे भाई इरशाद ने आज बर्थडे को एक अनोखे अंदाज में, मुनफरद अंदाज में करने का तय किया। उनका ये कदम, उनकी ये कोशिश काबिल सताइश है। मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे, ख्वाहिशात को पूरा करे, उनकी उम्र में इजाफ़ा हो। मेरी प्यारी बेटियों, आपको देखकर मेरे दिल में ये बात पैदा होती है कि आप बेटियां हमारा मुस्तकबिल हैं। आपको समाज की बुनियाद बनकर आगे बढ़ना है। हमारी दोनों बहनों ने कहा, हमारे दूसरे साथियों ने कहा कि इल्म की अहमियत है और समाज में इज्जत से रहना है, ऊंचे मुकाम पे पहुंचना है, बातों को समझना है, अपनी बात मनवाना है, अपनी बात पेश करना है, तो आपको इल्म आना चाहिए। देखिए, हमारे सब के आका सरवर कौनाइन, खातिमुन नबीन, ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए चीन जाना क्यों ना पड़े। जिस ज़माने में हुजूर ने हदीस पेश की तो चीन में कौन सा दीनी स्कूल था? चीन में कोई दीनी तालीम नहीं होती थी। चीन में तो इस्लाम पहुंचा भी नहीं था। तो मतलब ये हुआ कि दूसरे तमाम इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते दीनी और दुनियावी इल्म में। आपने दुनिया के भी इल्म हासिल करना चाहिए, दीन का भी इल्म हासिल करना चाहिए। मैं चंद दिनों पहले कुरान पढ़ रहा था। एक वाक़या, उसमें एक आयत थी। आयत का मफ़हूम कुछ इस तरह से था, आम तौर पे लोग शिकार को जाते तो उस ज़माने में साथ में कुत्ते ले जाते थे। वो कुत्ता शिकार पकड़ के लाता था। अब सवाल ये पैदा होता है, वो शिकारी कुत्ते का पकड़ा हुआ शिकार जानवर उसको ज़ुबा करके खा सकते क्या? फ़िक़ा ने कहा चूँकि कुत्ते को शिकार का इल्म दिया गया था, शिकार का इल्म था, इसलिए उसकी नजासत जाती रही, उसको ज़ुबा करके खा सकते हैं। देखो, इल्म से किसी भी जीव की शख्सियत में इजाफ़ा होता है। बस इतना कहना है कि दिल लगा के पढ़ो। ये दिन फिर पलट कर नहीं आते। मोबाइल में, व्हाट्सएप में, टीवी में वक्त ज़ाया मत कीजिए। अच्छी तालीम हासिल कीजिए, अच्छा मुकाम बनाइए। आप हमारा मुस्तकबिल है, हमारी बेटियां हैं। आप ऊंचे मुकाम पर जाना चाहिए, ऊंची जगह पर बैठना चाहिए। और इस सरसैद स्कूल जिस बस्ती में आबाद है, यहाँ पर थोड़ा माशी तौर पर पसमानदगी है, तो यहाँ के तमाम असातिज़ा, यहाँ की सोसाइटी इन बच्चों की तालीम का जो
अहम तरीन फ़रीज़ा अंजाम दे रही है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलजुल कर एक अच्छा मुस्तक़बिल बनाएंगे। आपकी तरक्की होगी और समाज आगे बढ़ेगा, कौम की तरक्की होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सल्ली अला रसूलिल करीम। यहाँ स्टेज पे मौजूद क़ायद मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार क़ादरी साहब, ज़िला सदर समीर साजिद साहब, मुंबई से आई हमारी बहन जो एमआईएम की महिला विंग की अध्यक्ष है कीर्तिताई डोंगरे, शायर सदर जनाब मोनिका ताई, मोहतरमा मोनिका ताई मोरे, हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, तमाम माननीय नगर सेवक, पूर्व पश्चिम मध्य के हमारे तमाम अध्यक्ष और प्यारे बच्चों, सर सैयद उर्दू स्कूल के ज़िम्मेदारान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले हाथ उठा के बताओ कि एमआईएम कौन कौन पहचानते हैं? एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अरे पतंग को कौन पहचानते हैं? आपके मम्मी अब्बू किसको वोट देते? जोर से बोलना ना यार। फिर बहरहाल आज हम आपके दरमियान आए इसलिए कि हमारे एक ज़िम्मेदार है इरशाद साहब, जो आप ही के मोहल्ले में रहते हैं अभी भी। आज उनका बर्थडे है। वो बर्थडे इरशाद साहब ने केक काट के या गैर ज़रूरी डीजे लगाकर ऐसा सेलिब्रेट करने की बजाय एक पॉजिटिव सोच के साथ आपके साथ यहाँ पर बैठने का उन्होंने फ़ैसला लिया। आप में इस मौके, उनकी अपनी बर्थडे के मौके पर किताबें, कॉपियाँ और कुछ स्टेशनरी आप में तकसीम करने का उन्होंने फ़ैसला लिया। मैं उसके लिए उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप चूँकि अभी बच्चे हैं, आप भी चाहते होंगे कि आपका बर्थडे सेलिब्रेट करें। आपके भी मम्मी पापा कोई ना कोई सेलिब्रेट करता होगा। पहले तो करना नहीं चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है सेलिब्रेट करना, अपना एक साल और कम हो जाता। लेकिन चलिए, अगर बहुत दिल बोलता है आपके दोस्त अहबाब को देखकर, सहेलियों को देख के, तो ऐसे ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। बर्थडे के मौके पे मम्मी अब्बू से कपड़े मांगने की बजाय स्टेशनरी की चीज़ें मंगवाना चाहिए, है कि नहीं? है ना? नहीं, तू नहीं बोलने वाला बेटा। बहरहाल मैं आप तमाम लोगों को का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्टाफ के, सर सैयद स्कूल इरशाद सर का, आपके पूरे तमाम साथियों का, कि आपने यहाँ पर हमें बोलने का मौका दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ मोहम्मद इरशाद साहब के साथ ही नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ भी आप आगे चल के खड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि मजलिस के साथ ऐसी लीडरशिप को खड़े करें ताकि ये नस्लें आगे चल के एक ब्राइट फ्यूचर इनका बन सके। इसीलिए हम लोग कोशिशें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब है, नासिर साहब है, इम्तियाज़ जलील साहब है, हम तमाम लोग अपने अपने सतह पर कोशिशें करते रहते हैं। आइंदा भी इंशाल्लाह कोशिशें करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। स्टेज पर यहाँ पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल गफ़्फ़ार क़ादरी साहब, साथ ही में मौजूद औरंगाबाद सिटी प्रेसिडेंट जनाब शारिक नईबंदी साहब, हमारे दोस्त और पार्टी के गट नेता जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, इसी तरीके से महाराष्ट्र की महाराष्ट्र के हमारी AIMIM के वुमेंस विंग के वुमेंस विंग के प्रेसिडेंट जनाब कीर्ति डोंगरे दीदी, जो हमारी अच्छी बहन भी है, और साथ ही में हमारे एक वुमेंस विंग की एक ऐसी बहन जो अकेली निकल के पूरे शहर के अंदर अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, ऐसी हमारी मोनिका दीदी, साथ ही में तमाम हमारे पार्टी के अहदेदार और ज़िम्मेदार, साथ ही में सर सैयद स्कूल के मासूम बच्चों और टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इरशाद साहब को मुबारकबाद दूंगा, उनकी बर्थडे के लिए तो मुबारकबाद नहीं दूंगा, मगर ये एक अच्छा प्रोग्राम जो आज उन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। देखिए, बर्थडे सेलिब्रेट करना एक ट्रेंड बन गया आज की डेट में। ये एक ट्रेंड है जिससे कोई बच नहीं पाता, मगर इरशाद साहब बच गए। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने कोई और प्रोग्राम नहीं करते हुए मासूम बच्चों के बीच में आए, उनको जो है तो बुक्स और नोटबुक देने की कोशिश की। साथ ही में एक हमारा जो हैंडीकैप भाई है, उसको भी जो है तो उन्होंने एक व्हील चेयर जो है तो आज यहाँ पर देने वाले हैं, तो उसकी मैं मुबारकबाद उनको देता हूँ। और आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह जब भी हमारे ग्रुप में से किसी का बर्थडे होगा, वो मैं क्यों ना होता हूँ, इंशाअल्लाह इसी तरीके के प्रोग्राम्स हम शहर के अलग अलग स्कूल के अंदर करने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह और अच्छे से और बड़े पैमाने पर इंशाअल्लाह जो है तो मासूम बच्चों को
किताबें और ज़रूरत की चीज़ें देने की कोशिश करेंगे। यही मोटो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का पिछले 9 साल से रहा है कि हम लोग जब कोई उद्घाटन का प्रोग्राम करते हैं तो उद्घाटन के प्रोग्राम में हम कोशिश ये करते हैं कि वहाँ पे फूल और शॉल ना दी जाए, बल्कि बच्चों को किताब या जो है तो बुक्स, रीडिंग के लिए नोटबुक्स वगैरह देने की हम लोग कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह ये काम की शुरुआत जो आज इरशाद साहब ने की है उसको आने वाले वक्त के अंदर और ज़ोरों शोरों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। मैं एक बार फिर जो है तो इरशाद साहब को बर्थडे की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके के प्रोग्राम और किए जाएंगे। उर्दू मराठी स्कूल के अंदर जो हम लोग जमा हुए हैं, इरशाद भाई की आज सालगिरह है। इस मौके पर स्टेज पे तशरीफ़ फरमा महाराष्ट्र के कारगुजार सदर आली जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, इसी तरह महाराष्ट्र की ख़वातीन लेडीज़ की जो विंग है उसकी महाराष्ट्र की सदर कीर्ति ताई डोंगरे मैडम, साथ ही ज़िला सदर MIM समीर साजिद बिल्डर साहब, शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब, इसी तरह मोनिका मोरे ताई शहर सदर महिला आघाड़ी और बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे साथी कॉरपोरेटर रफ़ीक ख़ान चीता साहब और तमाम ही लोग सामने हुए बैठे हुए प्यारे बच्चों और तमाम असातिज़ा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं, ये आज सालगिरह का एक अनोखा मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम मनाया जा रहा है और इस कदर खुशी हो रही है क्योंकि हम हर टाइम देखते हैं कि सालगिरह बोले तो बड़े धूम धड़ाके से होती है, उसके अंदर तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर नाच गाने फूल शॉल सारी चीज़ें होती है। लेकिन इरशाद भाई को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि आज उन्होंने ये सालगिरह इन बच्चों के बीच जो है तो मनाने की जो है तो आज उन्होंने ये काम किया है और साथ ही इन तमाम बच्चों के अंदर जो सालगिरह में ख़र्चा आता है तो उस खर्च को यहाँ पर नोटबुक्स और बुक्स बांटने का जो है तो उन्होंने बच्चों के लिए इंतज़ाम किया है। ये बात सही है कि सालगिरह मनाना जो तो शरीयतन ममनू है, क्योंकि किसी शायर ने खूब कहा है कि एक और ईंट निकल गई दीवार हयात से और पागल कहता है कि जन्मदिन मुबारक हो, क्योंकि ज़िंदगी में हमारे दिन कम हो रहे हैं और हम एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और इसका नतीजा हो रहा है ये है, ख़ास तौर पर हम तमाम लोग सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी जन्मदिन बड़े धूमधाम से करते हैं लोग, लेकिन इसके असरात हमारी आने वाली जनरेशन्स के ऊपर बहुत ख़तरनाक तरीके से जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान बच्चे आज जन्मदिन मनाने के लिए खुलदाबाद में, कभी दौलताबाद के घाट पर, कभी फार्म हाउसेस के ऊपर तरह तरह के जो है तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और वहाँ पर बड़े मैं समझता हूँ कि ख़राब काम हो रहे हैं और वो जनरेशन तबाह व बर्बाद हो रही है। इरशाद खान को मैं सालगिरह की अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन्होंने ये जो नमूना पेश किया तो इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से आप तमाम से वादा करता हूँ कि सालगिरह ना मनाते हुए ऐसे ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। यहाँ पे बोलने का मौका दिया, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मंच पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब विथ ऑल द डिग्नेटरीज, और सबसे पहले तो आज मैं स्कूल में हूँ तो आई मस्ट से ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड प्रेजेंट हियर, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कम ऑन से गुड आफ्टरनून, बोलो गुड आफ्टरनून। बहुत बताया इनको कि शांति से बैठना, एकदम कि क्वाइट बैठे हैं क्लास में। ओके सो जैसे कि अभी मैं यहाँ आई और मुझे पता चला है कि भाई का बर्थडे है और उसी बर्थडे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किताबें बांटी जा रही हैं। तो बच्चों, आप सबको ये बात भी पता है कि अभी जस्ट 3 तारीख को सावित्रीबाई फुले जयंती हुई है। सावित्रीबाई फुले वो थे जिन्होंने बच्चों के लिए, मतलब महिलाओं के लिए, भारत की महिलाओं के लिए शिक्षा का जो पाया, जो स्तर चालू किया था, वो थे हमारे सावित्रीबाई फुले। और साथ ही फातिमा शेख, माई फातिमा शेख, उनका भी जन्मदिन अभी 9 जनवरी को हुआ है और उन्होंने माता सावित्री के साथ में मिलके भारत को, भारत की महिलाओं को शिक्षित करने का जो बेड़ा उस वक्त उठाया था 1800 में, वो आज आप सबको उसी के वजह से हमें ये शिक्षा मिल रही है। तो जोरदार तालियां पहले हम बजाएंगे हमारे सावित्रीबाई फुले।
और माता फातिमा शेख के लिए। शिक्षा का महत्व हम सब जानते हैं, हमारे टीचर्स हमें डेली बताते हैं कि हमें एजुकेशन लेना चाहिए। आज हमारे भाई का जन्मदिन है, वो यहाँ पे आप सबको बुक्स देने वाले हैं, ये मैंने बुक्स देने वाले हैं भाई, राइट, बुक्स देने वाले हैं। और साथ ही ये कलम और बुक की एक ऐसी ताकत है कि इस ताकत को आप जितना हो सके उतना अपने साथ बढ़ाना है। बढ़ाएंगे? बिल्कुल। तो इस ताकत को बेटा इतना बढ़ाना है क्योंकि ये ताकत आपको हर जगह पे ऐसा मुकाम हासिल कराएगा कि आपको कभी कोई पीछे नहीं कर पाएगा। समय को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप सबको और भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट करती हूँ आपके आने वाले फ्यूचर को। और साथ ही साथ सर सैयद मराठी और उर्दू शाला जो स्कूल है, उन्होंने यहाँ पे बुला के जो हमें यहाँ पे जो रिस्पेक्ट दिया है और जो मौका दिया है बोलने का, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थँक यू सो मच। व्यासपीठावर बसलेले सर्व मान्यवर व सर्व पदाधिकारी, सगळ्यांची नावं तर मी घेणार नाही, जेवढे आहेत तेवढ्यांची नावं घेते। आपली महाराष्ट्र अध्यक्ष कीर्तिताई डोंगरे, डॉक्टर गब्बार कादरी साहेब, शारक नशबंदी सर, समीर साजिद बिल्डर, या सगळ्यांनी जे आहे तर आतापर्यंत संविधानाच्या मार्गावर चाललेले आहेत आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा नारा आहे, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। संघर्ष तर हे करतातच आणि संघटित व्हा हे कार्यकर्ते करतात। तसेच आज आमचे भाऊ इर्शाद भाऊ यांनी वाढदिवसानिमित्त डॉक्टर बाबासाहेबांच्या वचनाला राबून आज लेकरांच्या शिक्षणाकडे लक्ष दिलं की बर्थडेला केक वगैरे न कापता ते आज लेकरांना शिक्षणाची एक पायरी चढवण्यासाठी एक मदत करतात। तर अशी संघटित आणि शिक्षण या गोष्टीवर चालणारे विचारधारांचे लोक खूप कमी असतात। सांगत तर सगळे असतात, पण आज त्यांनी साबित करून दाखवलं की डॉक्टर बाबासाहेबांनी काय सांगितलं त्या मार्गावर आपण लेकरांना कसं घेऊन जाऊ शकतो। कुठं पण एक वाटी तेलाचा दिवा लावण्यापेक्षा एका लेकराला त्या दिव्याखाली शिकवणं किती महत्त्वाचं असतं। त्याच्यामुळं भारत देश जे आहे तर पुढे वाढत जातं। तर मी भाऊचे खूप धन्यवाद मानते की तुम्ही हे जे नवीन योजना राबवून तुम्ही एक लोकांना मार्गदर्शन दिलं की पुढच्या कार्यकर्त्यांनी पण आपलं बर्थडे अशा पद्धतीनं सेलिब्रेट करावं। जे नवीन उज्ज्वल भविष्य आहे ते आपल्याला अजून उज्ज्वल दिसेल याच्यामध्ये। आणि एवढं बोलून मी माझे स्थान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय नशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, हमारी बहन महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कीर्ति डोंगरे मैडम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला सदर समीर साजिद बिल्डर साहब, शाह सदर शारिक नशबंदी साहब, महिला शहर अध्यक्ष मोनिका मोरे, हमारी ताई जो हमेशा जो है तो मजलिस के हर काम में आगे बढ़ने की और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। और वैसे हमारे गढ़ नेता नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे कारपोरेटर रफ़ीक खान साहब, हमारे मीर हिदायत अली साहब ईस्ट प्रेसिडेंट, पश्चिम के हमारे अध्यक्ष शोएब भाई इम्तियाज़, हमारे ज़िले के जो तो यूथ के वर्किंग प्रेसिडेंट जावेद खान साहब, तमाम ज़िम्मेदारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सर सैयद स्कूल उर्दू मराठी के तमाम ज़िम्मेदार, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ये कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो तो इतना अच्छे से ये प्रोग्राम को जो है तो ऑर्गेनाइजर करने किया है। और ये जो बच्चे बैठे हैं माशाल्लाह, ये बच्चों का भी जो है तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं जन्मदिन के मौके पर जो है तो अक्सर लोग जो है तो केक काटने का जो ट्रेंड जो चल रहा है औरंगाबाद शहर में बोलो या कहीं भी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए
हमेशा जो है तो कायदीन मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीदी साहब का बोलना है कि अपने आने वाले मुस्तकबिल के हाथ में जो है कलम होना चाहिए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं मेरे जन्मदिन के मौके पर जो है तो मैं ये प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह सर सैयद स्कूल के भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने जो है तो बहुत हिम्मत अफजाई की यहाँ पर। और आप क्या देने वाले, इसको इज़ाह कीजिए। आप क्या करने वाले हैं बच्चों के लिए? जो कापियाँ किताबें जो है तो उसमें तकसीम की जाएंगी, क्योंकि बर्थडे जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर मैं अक्सर देखता हूँ कि बर्थडे जो है तो लोग किस तरह से मनाया जाता है। नौजवानों के अंदर ये बहुत जम के वो चल रहा है, तो हम जो है तो इस तरह से बर्थडे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और नौजवानों से भी मेरी गुजारिश है कि इसी तरह से जो है तो बर्थडे मनाया जाए। और एक माजूर हमारा भाई है, उसको जो है तो 6 बच्चे, और मगर लेकिन उसकी हिम्मत को देख के जो है मैंने भी एक हिम्मत की है। उसको 6 बच्चे होने के बाद में उन्हें किसी के हाथ में सामने हाथ ना फैलाते हुए उसने जो है तो एक चश्मे की दुकान वहाँ पर चालू करके बैठा है। उसके हिम्मत को जो है तो सलाम है। तो उसके लिए भी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह अपन ने जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उसको एक व्हील चेयर का भी इंतज़ाम किया है, इंशाल्लाह वहाँ पर भी जाएंगे। मैं तमाम का जो है तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप यहाँ पर आए, मेरे हिम्मत अफजाई की है, स्कूल का भी और मेरे पार्टी के ज़िम्मेदार का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।